Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss some numericals related to position time graph and velocity time graph. देखिए, first numerical यहाँ पर. Now, there is graph velocity time along x-axis, that is independent variable time is taken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 8 seconds. And along y-axis, that is dependent variable velocity in meter per second, 5 meter per second, 10 meter per second, 15, 20. And a graph is given here, O, A, B, C graph. And there are 5 questions. Okay. एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर मीनिंग और उसके आंसर्स हम फाइंड आउट करते हैं. ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार विथ टाइम. तो यहाँ पर देखिए O पॉइंट ओरिजिन पर है, ठीक है. देन O टू A, यहाँ पर A पॉइंट का करस्पॉन्डिंग टाइम है यहाँ पर 3 सेकंड एंड स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड. नाउ B पॉइंट का करस्पॉन्डिंग टाइम 6 सेकंड और स्पीड 20 मीटर पर सेकंड. And C point is again on time axis at the 8 second. Okay. Now first question यहाँ पर देखते हैं. What is initial velocity of the car? ठीक है. अब यहाँ पर initial velocity of the car कहाँ पर होगी? देखिए, अगर ग्राफ start from origin होता है तो उस कंडीशन में velocity of car, that is initial velocity of any body, always 0 होती है. तो देखिए यहाँ पर भी ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फिर 0 होगी. तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार 0 होगी इस ग्राफ में. अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार. देखिए 0 स्पीड, ओके, 1, 2, 3 सेकंड आते आते यहाँ पर स्पीड इंक्रीजिंग होगी, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. और A पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है. तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है. फिर A टू B ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन AB होगा क्या, नहीं, बिकॉज़ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा. फिर से देखिए, फ्रॉम B टू C कर्व वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो देयर इज रिटार्डेशन. Okay, and at point C that velocity becomes 0 again. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या था, what is maximum speed attained by the car. तो during AB the car has maximum speed and it is equal to 20 meter per second. मतलब यहाँ पर maximum speed V is equal to 20 meter per second, ऐसे हम लिख सकते हैं, right? Now third, which part of graph shows zero acceleration. अब acceleration मतलब क्या होता है, rate of change of velocity. Okay, if there is change in velocity there is acceleration. Now zero acceleration कहाँ पर है, मतलब जहाँ पर velocity constant होगी. तो during O A B C graph which part of the graph has constant velocity, A B, right. तो during A to B acceleration कैसा रहेगा, 0 रहेगा, बिकॉज ड्यूरिंग A to B वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन. तो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज 0 एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट A B. ये पार्ट क्या डिनोट करता है, 0 एक्सेलरेशन. ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब जहां पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड डिक्रीजिंग होगी. तो कौन से ग्राफ के दौरान वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, BC. यस, दिस इज रिटार्डेशन. एंड ड्यूरिंग OA इट इज एक्सेलरेशन बट पॉजिटिव, बट ड्यूरिंग BC इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन नोन एज रिटार्डेशन. सो यहां पर आंसर होगा पार्ट BC. ये रिटार्डेशन डिनोट करता है. ओके, नाउ फोर्थ हो गया कंप्लीट. अब फिर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार. यहाँ पर 3 कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं. A in 3 सेकंड, मतलब पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है हमें. Then in 6 सेकंड एंड in 8 सेकंड. देखिए फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम in 3 सेकंड. ओके,
अब अप टू 3 सेकंड पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ये निकालना है। देखिए अप टू 3 सेकंड यहाँ पर ट्रायंगल आ जाता है ओ ए ई, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है ना। एक पॉइंट हमें क्लियर है कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल कैसे निकालते हैं हम, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, ओके, इन गिवन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल के कहां तक है 3 सेकंड तक, तो 3 सेकंड तक ग्राफ कौन सा होगा ओ ए, तो इसके नीचे जितना भी पार्ट होगा ओके उसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो वहां पर हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल मिल जाता है। तो ट्रायंगल ओ ए ई का हमें एरिया निकालना है, ओके। सो डिस्टेंस, तो d1 डिनोट करते हैं इसको हम, d1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE, ओके। नाउ इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल का एरिया मतलब हाफ बेस OE इनटू हाइट AE, ओके। तो d1 इज इक्वल टू हाफ इनटू O टू E, कितना हो गया यहाँ पर 3, देखिए 1 2 3, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं हम 3 माइनस 0 दैट इज 3 इनटू हाइट AE, कितना है यहाँ पर 20, या फिर 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20, ओके। तो 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सो दिस इज 30 मीटर, ओके। So distance traveled by car in 3 seconds is equal to 30 meter. Now second, in 6 seconds, okay, let it is d2. अब 6 सेकंड तक ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस हमें निकालना है। मतलब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाता है और बाद में ये रेक्टेंगल आ जाता है ABDE, ओके। तो इसका भी एरिया हमें यहाँ पर कंसीडर करना होगा। सो अप टू 6 सेकंड तक अगर डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार निकालना है तो हमें OAB, इसके नीचे जितना भी एरिया है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो D2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया ऐड कर देंगे हम। तो पहले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, ABDE, नाउ इट इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पहले हमने निकाला है, कितना है वो 30 है ना, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 30 प्लस, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पर बेस क्या है ED इनटू हाइट AE, ओके। तो 30 प्लस, अब ED की वैल्यू कैसे निकालनी है, टाइम एट D माइनस टाइम एट E, तो यहां पर कितना है 6 सेकंड और यहां पर कितना है 3 सेकंड, तो 6 माइनस 3 कितना होगा, देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, 6 माइनस 3 दैट इज 3 इनटू, अब हाइट AE 0, 20 माइनस 0 दैट इज 20, तो ये हाइट कितनी होगी 20 होगी। सो D2 की वैल्यू यहां पर लिखते हैं हम 30 प्लस, ओके, 3 इंटू 20 कितना होगा 60, सो दिस इज 90 मीटर। तो अप टू 6 सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार कितना होगा 90 मीटर, ओके। अब ये थर्ड वाला इन 8 सेकंड, तो यहां पर लिखते हैं हम सी इन 8 सेकंड, ओके, लेट इट इज D3 इज इक्वल टू, अब 8 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, मतलब ग्राफ OABC के नीचे जितना भी एरिया हो पूरा एरिया हमें निकालना होगा। देखिए यहाँ पर तो ट्रायंगल आ जाता है, बाद में रेक्टेंगल आ जाता है और लास्ट वाला ट्रायंगल BDC ये भी आ जाता है। तो हमें ऐसा लिखना होगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ओके। सो D3 इज इक्वल टू,
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एओई हमने निकाला हुआ है, कितना है वो 30 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीडीई भी निकाला है हमने 3 into 20 दैट इज 60 ओके प्लस अब इसका एरिया निकालना है मतलब हाफ इनटू अब इसका बेस कितना होगा डीसी एंड हाइट बी डी ओके तो ये होगा 30 प्लस 60 प्लस हाफ इनटू बेस डी देखिए डीसी बेस निकालना है हमें तो 8 minus 6 कितना होगा 2 दैट इज 1 and 2 ओके तो 2 into हाइट BD दैट इज 20 तो यहां पर 2 to get कैंसिल देखिए ध्यान से 30 plus 60 90 plus 20 कितना होगा 110 मीटर ओके तो इन 8 सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 110 मीटर देखिए इन फर्स्ट 3 सेकंड 30 मीटर इन फर्स्ट 6 सेकंड कितना 60 मीटर या 90 मीटर यस 90 मीटर एंड इन 8 सेकंड दैट इज 110 मीटर ओके स्टूडेंट्स नाउ अभी सेकंड न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करते हैं ठीक है नाउ दिस ग्राफ इज आल्सो ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ टाइम ओके द डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड मतलब 4 सेकंड तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये निकालना है मतलब सपोज यहां पर ओरिजिन ओ ए बी सी डी ई पॉइंट लेते हैं यहां पर ओके ई एफ यहां पर जी और ये एच पॉइंट लेते हैं तो ग्राफ ओ ए बी सी डी ओके ये 4 सेकंड तक कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके नीचे जो एरिया है वो एरिया हमें निकालना है मतलब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं अप टू 4 सेकंड पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा देखते हैं तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व ओ ए बी सी डी ओके तो एरिया ऑफ अब यहां पर देखिए तो पहले ये ट्रायंगल लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एच ओके प्लस अब ये रेक्टेंगल है ना ये रेक्टेंगल होगा ए बी जी एच तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी जी एच प्लस अब यहां पर इसका एरिया कैसे निकालना है ओके तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए सी पॉइंट से बी जी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यस सपोज दिस पॉइंट इज ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच लेट दिस इज आई तो यहां पर एक ट्रायंगल मिलता है हमें और बाद में फिर आई सी एफ जी ये रेक्टेंगल मिलता है ओके तो ऐसे हमें यहां पर करना होता है बिकॉज हम एरिया ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं ओके तो सी पॉइंट से हमने क्या किया यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ताकि हमें आई पॉइंट मिलता है अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल तैयार हो गया और रेक्टेंगल तो इनका एरिया हम निकाल सकते हैं तो पहले यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी ओके प्लस अब इस रेक्टेंगल का एरिया देखिए हम यहाँ पर आई सी एफ जी ये स्मॉल रेक्टेंगल भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर देखिए आई डी ई जी ये बड़ा वाला रेक्टेंगल भी डायरेक्टली हम कंसीडर कर सकते हैं बराबर तो लार्ज रेक्टेंगल हम कंसीडर करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए आई डी ई जी आई डी ई जी समझ में आ रहा है आपको पहले ट्रायंगल लिया है और बाद में टोटल रेक्टेंगल मतलब कोई भी पार्ट यहाँ पर ऑफ लेफ्ट नहीं है ठीक है तो टोटल एरिया अंडर द कर्व आ गया ओके तो जहां पर ट्रायंगल होगा वहां पर एरिया हाफ होगा ओके और जहां पर रेक्टेंगल वहां पर बेस इनटू हाइट लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है मतलब हाफ ओके ए ओ एच तो बेस क्या होगा वहां पर ओ एच ओके इनटू हाइट ए एच प्लस अब यहां पर रेक्टेंगल है मतलब बेस इनटू हाइट तो बेस एच जी
इंटू हाइट AH। ओके, AH लेते हैं या फिर BG लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, प्लस अब इस ट्रायंगल का एरिया हाफ। ओके, बेस क्या होगा IC इंटू हाइट होगी BI प्लस अब ये लार्ज वाला रेक्टेंगल IDEG, तो बेस हम लेंगे GE इंटू हाइट क्या होगी यस DE ले सकते हैं या फिर IG भी ले सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे हम, हाफ इंटू OH, देखिए OH कितना होगा क्या कि 1 - 0 दैट इज 1। ओके, हाइट AH तो ये 20 होगा, प्लस नाउ HG कितना होगा 2 - 1 दैट इज 1, मतलब G पॉइंट पर टाइम और H पॉइंट पर टाइम दोनों का डिफरेंस लेना होगा ना, तो ये होगा 1 इंटू यहाँ पर हाइट कितनी होगी 20 प्लस हाफ। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं, IG बेस लेना है। ओके, IG बेस मतलब इट इज इक्वल टू GH। देखिए IC बेस मतलब इट इज इक्वल टू GF बेस, तो GF इज इक्वल टू IC, तो GF मतलब IC होगा यहाँ पर। तो ये कैसे निकालेंगे हम, 3 - 2 मतलब 1, अगेन 1 इंटू हाइट BI निकालनी है। ओके, अब B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी 20, और अगर इसको हम कंटिन्यू इधर लाते हैं तो ये वेलोसिटी होगी 10, तो BI का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी एट B माइनस वेलोसिटी ऑफ I। ओके, तो 20 - 10 मतलब 10, तो इंटू 10 होगा ये। ओके, नो प्लस अब लास्ट GE इसका बेस निकालना है, E 4 G 2, तो 4 - 2 दैट इज 2 इंटू DE कितना होगा, D पॉइंट पर वेलोसिटी 10, E पॉइंट पर वेलोसिटी 0, तो 10 - 0 दैट इज 10। अब इसको कंप्लीट करते हैं, देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिए आएगा 5, तो D इज इक्वल टू यहाँ पर 10 बचता है प्लस 1 इंटू 20, ओके, देन प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 2 इंटू 10 दैट इज 20, तो टोटल कितना होगा 10 प्लस 20 30 प्लस 20 50 प्लस 5 55 मीटर। ओके, तो इसका मतलब इन 4 सेकंड पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा यहाँ पर 55 मीटर। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ पर भी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस फिगर। ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकंड। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, नॉट डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें निकालना है। देखते डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है। वैसे आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस तो पता ही है। ओके, तो आपको ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकंड निकालना है। देखिए 0 1 2 3 ये होगा 4 और 5, तो 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के ऑप्शन दिए, हम यहाँ पर डिस्टेंस भी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निकालना है एक्चुअल में। ओके, देखिए तो ग्राफ होगा O A B C D E F G। O A B C D E F G, ये यहां तक ग्राफ है 5 सेकंड तक। देखिए O A B C D E F G, इसके नीचे जितना भी एरिया होगा उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर निकालते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है हमें, ओके, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हमें कंसीडर करनी होगी। देखिए
अबव द एक्सिस डिस्टेंसेस कैसे होंगे? पॉजिटिव। बिलो द एक्सिस डिस्टेंसेस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ओके, अलोंग दिस एक्सिस डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। ये क्लियर है आपको? अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं यहां पर। ओके, डिस्प्लेसमेंट in 5 सेकंड। ओके, यस इज इक्वल टू, अब देखिए पहले एक ट्रायंगल आ जाता है। ओके, लेकिन यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हाइट मिलेगी हमें, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट लेते हैं हम एच। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओके, प्लस उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया हम ऐड करते हैं, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ, अब ये ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया, अब ये रेक्टेंगल बचा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी डी। ओके, तो यस इज इक्वल टू, अब पहले ओ ए बी का एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, मतलब हाफ इनटू, अब इसका बेस क्या होगा? ओ बी, है ना, बेस होगा ओ बी इनटू हाइट ए एच प्लस, अब ये सेकंड ट्रायंगल जो एक्सिस के नीचे है, ओके, उसका बेस क्या लेंगे? बी डी, मतलब हाफ बी डी इनटू हाइट डी सी। ओके, प्लस अब इस रेक्टेंगल का एरिया मतलब बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या लेंगे यहां पर? डी जी इनटू हाइट ए डी। ओके, अब यहां पर वैल्यूज रखने हैं हमें सिर्फ, तो हाफ इनटू, अब ओ बी बी पॉइंट पर टाइम है 3 और ओ पॉइंट पर 0, तो 3 माइनस 0 मतलब 3 इनटू हाइट कितनी है? ए एच, तो देखिए ए पॉइंट पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, एच पॉइंट पर 0, तो 2 माइनस 0 मतलब 2, तो हाइट ए एच कितना होगा यहां पर? 2 होगा, प्लस अब ये सेकंड ट्रायंगल जो एक्सिस के नीचे है उसका बेस, देखिए बेस अलोंग दिस एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड कैसे हुआ? पॉजिटिव होगा, तो बेस BD की वैल्यू कितनी है? 3, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो यहां पर हाफ BD का वैल्यू यहां पर हो जाता है 1 इनटू, अब DC देखिए DC, अगर C पॉइंट देखिए यहां पर करस्पॉन्डिंग क्या होगा? -2, तो एक्सिस के नीचे इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो लेना होगा हमें, मतलब वैल्यू क्या लेनी होगी हमें? -2, तो DC हाइट क्या होगी यहां पर? -2 होती है ना। ओके, प्लस अब DG ओके, 5 माइनस 4 दैट इज 1 इनटू हाइट ED, तो ये ED पॉइंट यहां पर करस्पॉन्डिंग होगा, तो ED कितना होगा? 1 होगा और वो प्लस होगा, प्लस। ओके, तो देखिए यहां पर 2 कैंसिल, मतलब ये 3, अब यहां पर भी ये 2 कैंसिल होता है, लेकिन यहां पर -1 बचता है, तो -1 इनटू +1 दैट इज -1, है ना, और ये 1 इनटू 1 +1। ओके, -1 +1 गेट कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 मीटर, दैट इज ऑप्शन बी। लेकिन देखिए यहां पर ड्यूरिंग BD वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव थी, है ना, मतलब पार्टिकल अगर राइट साइड मूव होता है तो ड्यूरिंग BD पॉइंट ड्यूरिंग 3 to 4 सेकंड द पार्टिकल रिटर्न बैक एंड अगेन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो डिस्टेंस पार्टिकल ने इन रिवर्स डायरेक्शन कवर किया है वो उसमें से माइनस करना होगा ना, तो इसलिए यहां पर -1 हो जाता है। अगर डिस्टेंस पूछा है यहां पर, ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये माइनस नहीं लेना चाहिए, हमें प्लस लेना चाहिए, तब डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड कितना होगा? 3 + 1 दैट इज 5 मीटर। ओके, तो इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट पूछा था हमें, सो डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना रहेगा? फिर 5 मीटर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स।